अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बरमूदा ट्रायंगल के राज की। तो दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल दुनिया का एक ऐसा इलाका है जो बहुत से लोगों के लिए ख़तरनाक जगह की तरह जाना जाता है। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है और इसकी बॉर्डर्स मियामी, बरमूदा और पोर्टो रिको से बनती हैं। इस इलाके में कई शिप्स और प्लेन्स गायब हो चुके हैं और अभी तक इसके राज हल नहीं हुए। इस इलाके के अंदर कई थ्योरीज हैं। साइंस के मुताबिक सबसे पहली थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की। इस इलाके में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं और इन फील्ड्स की वजह से प्लेन और शिप्स का कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और वो गायब हो जाते हैं। दूसरी थ्योरी है ह्यूमन एरर की। इस इलाके में बैड वेदर कंडीशंस होती हैं और कई बार शिप्स और प्लेन्स का जीपीएस सिस्टम काम नहीं करता। इस वजह से लोगों को गलत डायरेक्शन में जाना पड़ता है और वो बरमूदा ट्रायंगल के अंदर गायब हो जाते हैं। तीसरी थ्योरी है मीथेन गैस की। कई लोगों के मुताबिक इस इलाके के नीचे बहुत ज़्यादा मीथेन गैस होती है और जब ये गैस सरफेस तक आती है तो इसके साथ ऑक्सीजन को भी लेकर आती है और इस वजह से बहुत बड़ा एक गैस बबल बन जाता है। ये गैस बबल जितना बड़ा होता है उतनी ज़्यादा ताकत होती है और इस वजह से शिप्स और प्लेन्स को खींच कर लिया जाता है। चौथी थ्योरी है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की। बहुत से लोगों के मुताबिक इस इलाके में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग से बाहर है और हमारी साइंस से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। इस वजह से कई बार यहाँ शिप्स और प्लेन्स गायब हो चुके हैं। इन थ्योरीज के अलावा भी कई लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बनाई हैं, जैसे कि एलियंस, टाइम ट्रेवल्स और एटलांटिस, लेकिन अभी तक किसी ने इसका सच नहीं जाना है कि बरमूदा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो शिप्स और प्लेन्स को खा जाता है। दोस्तों, अब हम कुछ फेमस इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो बरमूदा ट्रायंगल में हुए थे। यहाँ मैं कुछ इंसिडेंट के बारे में तफसीलन आपको बताता चलूँ। यूएसएस साइक्लोप्स 1918 में ये अमेरिकन नेवी का एक बहुत बड़ा कार्गो शिप था जो बरमूदा ट्रायंगल से गुजर रहा था। इस शिप में 309 लोग थे और इसके बाद कभी भी इसका कोई पता नहीं चला। इस इंसिडेंट का अभी तक कोई सही वजह पता नहीं चल पाई। फ्लाइट 19 दोस्तों, 1945 में ये इंसिडेंट हुआ जब 5 अमेरिकन नेवी का ट्रेनिंग फ्लाइट बरमूदा ट्रायंगल के अंदर से गुजर रहा था और सडनली कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया। कुछ वक्त बाद रेस्क्यू टीम के कुछ मेंबर्स इसका पता लगाने के लिए उसके पीछे गए, लेकिन वो भी बाद में गायब हो गए। इस इंसिडेंट के बाद भी कोई इसकी वजह नहीं जान पाया। मैरी कैलेस्ट्रे 1872 में ये अमेरिकन शिप बरमूदा ट्रायंगल से गुजर रहा था और इसमें कुछ लोग भी थे, लेकिन कुछ वक्त बाद जब इस शिप को दूसरे लोगों ने देखा तो इसमें कोई भी क्रू मेंबर नहीं था। शिप पूरी तरह से खाली थी और इसका कोई भी पता नहीं चल सका कि क्रू मेंबर्स कहाँ गए, चूँकि वो गायब हो गए थे तो किसी को भी कुछ पता नहीं चल पाया। यूएसएस स्कॉर्पियन दोस्तों, 1968 में ये अमेरिकन नेवी का एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन था जो बरमूदा ट्रायंगल से गुजर रहा था। इसके बाद भी कोई पता नहीं चल पाया कि इस इंसिडेंट का असल वजह क्या थी, ये क्यों गायब हो गया। दोस्तों, ये कुछ इंसिडेंट्स आपसे शेयर किए हैं जो अभी तक बरमूदा ट्रायंगल में वाक़या हो चुके हैं और इन रीजंस अभी तक कोई मालूम नहीं कर पाया। दोस्तों, जब भी बरमूदा ट्रायंगल का नाम आता है तो उसके बाद साथ साथ हमारे जहन में एक और भी नाम आता है और वो है दज्जाल। तो दोस्तों, इनके रिलेशन के बारे में हदीस और कुरान में कोई भी ख़ास वाज़ेह कतन तौर पर कोई ये बयान नहीं किया गया। तो बरमूदा ट्रायंगल और दज्जाल के बीच एक कोई ख़ास रिलेशन नहीं है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बरमूदा ट्रायंगल एक जियोग्राफिक एरिया है और इसमें कई शिप्स और प्लेन्स के गायब होने की इत्तलात बताई गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस और कई थ्योरीज भी आई हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि यही एक दज्जाल की जगह है। दूसरी तरफ दज्जाल एक इस्लामिक कंसेप्ट है जो कुरान पाक और अहादीस में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है और इसका जिक्र भी किया गया है। दज्जाल एक फितना है जो आखिर-उज़्ज़मां में ज़ाहिर होगा और बहुत सी आफ़ात और मुश्किलात पैदा करेगा। इसके ज़िक्र में कुरान और हदीस में कई आयतें हैं। एक हदीस में रिवायत है कि हज़रत उमर इब्न हुरैस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल रूए ज़मीन के एक ऐसे हिस्से से निकलेगा जो मशरिक़ में वाक़या है और जिसको खुरासान कहा जाता है। इसके साथ लोगों के कितने ही गिरोह होंगे और उनमें से एक गिरोह के लोगों के चेहरे तह बता फूली हुई डाल के मानंद होंगे। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि बरमूदा ट्रायंगल और दज्जाल अलग अलग चीज़ें और इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। हमें अपने इल्म और दीन को सही तौर पर चल कर
تربیت حاصل کرنی چاہیے اور جھوٹی بے بنیاد تھیوریز کو نہ مان کر اپنے دماغ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لائک بھی کر دیں۔ تھینکس۔